गाय ने खाना देखने के बाद भी मुंह फेर लिया। एक महिला आगे आई और उसके सामने भोजन रखने लगी, लेकिन गाय ने खाने की तरफ देखा तक नहीं। महिला बार बार कोशिश करती रही, जैसे आज किसी भी तरह उसे खाना खिलाना हो। जब महिला बहुत जिद करने लगी तो गाय गुस्सा होकर सींग मारने को हुई। महिला डरकर वहीं से वापस चली गई। महिला के जाते ही पास खड़े बैल ने पूछा, अरे वह इतने प्यार से तुम्हें खाना खिला रही थी, तुमने खाया क्यों नहीं और उसे डराकर भगाया क्यों? गाय शांत होकर बोली, वह प्यार से खाना नहीं खिला रही थी, दिखावे के लिए कर रही थी। आज एकादशी है, पुण्य कमाना चाहती है, लोगों को दिखाना चाहती है कि वह गाय को भोजन कराती है, वरना सामान्य दिनों में वह मुझे पास नहीं आने देती। अगर मैं उसके घर के सामने चली जाऊं तो डंडा लेकर दौड़ा देती है। गाय ने आगे कहा, सच्चा प्रेम हो तो सूखी रोटी भी अमृत लगती है, लेकिन अपने मतलब के लिए दिया गया भोजन भोजन नहीं दिखावा होता है। ईश्वर दिल की भावना देखता है, थाली में क्या है ये नहीं। फिर गाय मुस्कुराकर बोली, जो सिर्फ अपना भला चाहता है वह दुर्योधन जैसा है। एक मजदूर जो रोज पूरे दिन एक बिल्डिंग में मजदूरी करने के बाद रात को 500 रुपए लेकर घर लौटता था और एक ही बात हमेशा दोहराता कि हे भगवान, ये कैसा काम दिया है तूने मुझे, जहाँ पैसा इतना कम और मेहनत इतनी ज्यादा। इतना कहकर मैं रोज अपना पेट भी उसी काम से भरता था जिस काम की वह हमेशा बुराई करता। उसी बिल्डिंग में एक और मजदूर काम करता जो पूरे दिन की मेहनत के बाद रात को घर आकर बोलता कि हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे इतनी मेहनती वाला काम दिया जहाँ मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ और पूरे दिन मेहनत करने के बाद मुझे जो भी मिलता है उसी से मैं अपना पेट भी भर पाता हूँ। काम दोनों का मजदूरी करने का ही है, लेकिन दोनों की सोच अपने काम के बारे में अलग अलग थी। एक जो अपने काम को बोझ मानता और दूसरा जो अपने काम को पूरी श्रद्धा के साथ करके अपना सारा बोझ हल्का कर लेता। इसी वजह से कुछ सालों बाद एक मजदूर जिसकी हालत अभी भी वैसी की वैसी ही थी, लेकिन दूसरा मजदूर उसी काम को हर दिन एक नई सोच के साथ करते करते ठेकेदार बन जाता है और अब उसके नीचे कई मजदूर भी काम करते हैं। इसीलिए हमेशा अपने काम के लिए शुक्रगुजार रहो और पूरी श्रद्धा के साथ उस काम को करते रहो और देखना एक दिन वही काम तुम्हारी पहचान